बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार से फिर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एक मफरूर, इश्तिहारी, ताहियात नाअहल शख्स एक और मुस्तरद शुदा शख्स को मशवरा देता है। मफरूर मुजरम ने एक ऐसे शख्स को मशवरा दिया है जो कि कौंसलर भी बनने के लायक नहीं, जिसने अपनी एक अलहदा से डंडा बरदार फोर्स बना रखी है और वो ये समझता है कि वो कोई जनरल बन गया है। वो नाअहल भगोड़ा शख्स लंदन से बैठकर अपनी पार्टी के लोगों को मशवरा देता है कि तुम सब अपने अपने इस्तीफ़े मौलाना फजल रहमान को जमा करवा दो। उसका ख्याल है कि जब लाहौर के आखिरी जलसे से भी कुछ ना बना तो फिर लॉन्ग मार्च आएगा, और अगर लॉन्ग मार्च भी फेल हो जाता है तो फिर फजल रहमान तमाम जमा शुदा इस्तीफ़े असम्बली में स्पीकर के सामने जाकर पेश करेगा। वो फजल रहमान जो असम्बली में दाखिल भी नहीं हो सकता, जिसकी एक कौंसलर बनने की भी औकात नहीं रही, वो फजल रहमान तमाम इस्तीफ़े आगे स्पीकर असम्बली को जाकर मुंतकिल करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उन सब की औकात जानते हैं। उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जिस दिन ये लोग इस्तीफ़े देंगे तो उसी दिन तमाम इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएंगे और खाली शुदा नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, जलसे जुलूसों और धरनों से हुकूमतें नहीं जाया करती। असम्बलियों से इस्तीफ़े और तहरीक अदम एतमाद उससे हुकूमत को नुकसान ज़रूर पहुँचता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मसलन अगर अपोजिशन नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसी वक्त खाली नशिस्तों पर इलेक्शन करवा कर जीत जाएंगे। इस तरह वज़ीर आज़म को नेशनल असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अगर पीपल पार्टी सिंध असम्बली से भी इस्तीफ़े दे देती है तो सदर पाकिस्तान और गवर्नर मिलकर वहाँ केयर टेकर हुकूमत कायम कर देंगे। अब बात करते हैं अदम एतमाद तहरीक की। अगर अपोजिशन नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो याद रखें, अपोजिशन के 80% MNAs उनके साथ नहीं हैं। वो MNAs भी वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दे देंगे। इस तरह भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असम्बली में 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। किस्सा मुख्तसर कि अब अपोजिशन के पास कोई भी ऑप्शन रह नहीं गया कि जिसकी मदद से हुकूमत को घर भेजा जा सके, और हुकूमत अपोजिशन के किसी भी इक़दाम से ब्लैकमेल नहीं हो सकती। ये जो मर्ज़ी करते रहें, अब इनका चूरन बिकने वाला नहीं है। इनके पास अब कोई ऑप्शन बाकी रह नहीं गया। ये जो सब इस्तीफ़े जमा करवा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUIF, जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग, ये सब एक ड्रामा है। हुकूमत को अंडर प्रेशर करने के लिए एक बहाना है, होगा कुछ भी नहीं। मैंने तो आपको बता दिया है, अगर ये इस्तीफ़े देंगे तो उसी वक्त इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएंगे और उन खाली नशिस्तों पर फ़ौरन इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो फिर भी ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इनके MNAs 80% MNAs इनके साथ नहीं हैं। तो ये जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है ना, ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं। हुकूमत इनके किसी भी इक़दाम से खौफज़दा नहीं है। हुकूमत कभी भी इनके किसी भी इक़दाम से ब्लैकमेल नहीं होगी। और ये जो चाहते हैं ना कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारे साथ रियायत बरती जाए, तो ये इनकी भूल है। इनको किसी किस्म का NRO हुकूमत की तरफ से नहीं मिलेगा। इनके तमाम केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। इनको इबरतनाक सज़ाएँ आगे आने वाले वक्त में इबरतनाक सज़ाएँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो आज बैठे हैं ना, लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, इनकी कोई भी बात पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला। कल फिर मुलाकात आपसे होगी।
تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ رب رکھ۔